You know I can't help these, cause they know they can never touch these. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D अरेज के बारे में। एंड हम यहाँ समझने वाले हैं कि 2D अरे क्या होता है और हमें इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है और क्यों पड़ती है। ओके, तो अब बहुत सारे प्रोग्रामर्स या स्टूडेंट को 2D अरे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट इस वीडियो में मैं आपके लिए 2D अरे को सिंप्लीफाई कर दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद 2D अरे का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वीडियो को ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2D अरे के साथ। ओके, सो व्हाट आर द 2D अरेज। ओके, तो 2D अरे अगर मैं बोलूँ तो 2D अरे तो यहाँ D का मतलब होता है डायमेंशन। सो 2D अरे इक्वल टू 2 डायमेंशनल अरे। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। ओके, या फिर 2 डायमेंशनल क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है। तो मैं सिंपली बता सकती हूँ कि जो भी चीज़ रो और कॉलम के फॉर्म में होता है वो 2D अरे कहलाती है। ओके, रो होता है और कॉलम होता है तो इसको हम 2D अरे कह सकते हैं। ओके, तो रो और कॉलम क्या होते हैं, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। ओके, तो मुझे पता है यही पार्ट ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को। तो रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, और और इनका 2D एरे में इनका क्या रोल होता है। तो चलो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ओके, सो नॉर्मल 1D एरे जो होता है, जो 1D 1 डायमेंशनल एरे का जो एग्जांपल था वो ऐसे था। ओके, इंट अगर मैं बोलूँ एक एरे अगर क्रिएट करना है तो ये 1 डायमेंशनल अरे हो गया। ओके, तो इसका मतलब है हम एक इंटीजर अरे ए बनाते हैं, एक इंटीजर अरे ए बनाते हैं। ओके ओके, और जैसे एक इंटीजर अरे ए बना लिया हमने और ए के अंदर मैंने ये एलिमेंट्स रख दिए। ओके, होमोजीनियस टाइप के मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, ये मैंने ए के अंदर रख दिए। ओके, क्लियर है, यानी कि एक सिंगल डायमेंशनल अरे जिसमें सिर्फ नंबर स्टोर्ड होते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल अरे हो गया। ओके, फाइनल है। ओके, तो हम इस तरीके से थोड़ा इसको रखते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये सिंगल डायमेंशनल अरे हो गया। ओके, यानी कि एक सिंगल डायमेंशन अरे की जिसमें सिर्फ नंबर स्टोर्ड है। ओके, सो कैरेक्टर अरे का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सेम इसी तरीके से हम एक कैरेक्टर अरे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे कैर लिखेंगे और यहाँ पे लेट सपोज बी दे दिया और ये दे दिया मैंने यहाँ पे ब्रैकेट एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे आ गया, यहाँ करते हैं कर्ली ब्रेसेस में सी ए। तो ये हमारा डबल कोट्स में नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको सिंगल कोट्स में रखना है। ओके, ओके, बिल्कुल सिंपल है। नाउ इमेजिन 2 इंटीजर अरे। अब हम इसको एक तरीके से, ये हमारा सिंगल डायमेंशन अरे हो गया। अब हम मान लो अगर 2 इंटीजर अरे को अगर हमें बनाना हो तो थोड़ा ध्यान से मान लो मेरे पास 2 इंटीजर अरे हैं। अरे 1 में जो एलिमेंट रखा जाएगा, अरे 1 में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। ओके ओके, एंड अरे 2 में जो एलिमेंट मेरे को रखना है उसको रखना है, मान लेट सपोज 10 11 एंड 12। ठीक है, ये एरे लगता है। अब सवाल ये है, क्या हम इन दोनों एरे को एक और एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास एक एरे 1 है और एक एरे 2 है, इन दोनों एरे को एक सिंगल एरे में स्टोर करना है, यानी एक एरे जिसके अंदर एक एक एरे हो, एरे 1 हो और फिर एक और एरे हो। ओके, यस बिल्कुल हो सकता है। तो एरे के अंदर नंबर्स कैरेक्टर सब स्टोर हो सकता है। ओके, तो हम एरे के अंदर एरे भी स्टोर कर सकते हैं, ये होता है 2 डायमेंशनल एरे। ओके, और जब एक एरे के अंदर एरे होता है तो उसे ही हम कहते हैं 2D एरे।
ओके, तो 2D अरे इक्वल टू एन अरे दैट स्टोर मल्टीपल अरे इनसाइड इटसेल्फ। ओके, यानी कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट होता है टू डायमेंशनल अरे का। ओके, सो अब यहाँ पे समझते हैं डायमेंशन का रोल क्या है। ओके, तो डायमेंशन का रोल जो होता है ना, डायमेंशन का एक्चुअल यूज़ हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से देखेंगे, पर यहाँ तक आपको एक सॉलिड क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि 1D अरे सिंपल लिस्ट होता है, और 2D अरे जो होता है लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है, इट मीन्स एरे ऑफ एरे होता है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2D अरे एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करते हैं। ओके, तो हम 2D अरे इसमें सीखेंगे। ओके, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा एरे क्रिएट करते हैं जो मल्टीपल सब एरे को होल्ड करता है। यानी हेयर इज एन एरे, मान लो एक एरे यहाँ पे है, ठीक है, और एक एरे यहाँ है, ठीक है, सिंपल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसका यूज़ क्या है, या ये एग्जिट ही क्यों करता है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैट्रिक्स, करेक्ट। ओके, तो और एक्चुअली मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि 2D अरे का ही प्रैक्टिकल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से 10 11 12 अगर मैं ऐसे लिखूं, तो 1 2 3 10 11 12, और मैं ऐसे लिखती हूँ 1 2 3 के आगे यहाँ पे लिखती हूँ 4 5 6। ओके, एन एक एरे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 5 6 हो गया, 7 8 9। ओके, तो ये क्या ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको हटा दूं, ओके, तो क्या ये एक मैट्रिक्स है। आप कहोगे यस। ओके, अब मान लो मैं आपसे बोलूँ जावा में एक प्रोग्राम बनाओ जो इस मैट्रिक्स को स्टोर करे, तो ऑब्वियस है आप बोलोगे जावा में कोई डेटा टाइप मैट्रिक्स तो होता ही नहीं है। हम इंटीजर कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, पर मैट्रिक्स को एक वेरिएबल में कैसे स्टोर करें। तो सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि एक एरे बनाओ जिसमें 1 2 3 स्टोर होगा। ओके, दूसरा एरे बनाओ जिसमें 4 5 6 स्टोर होगा, एक और एरे बनाओ जिसमें 7 8 9 स्टोर होगा। अब इन तीनों एरे को एक बड़े एरे के अंदर स्टोर कर दो। ओके, तो बेसिकली ये जीरो इंडेक्स पे होगा। ओके, ये हमारा जीरो इंडेक्स पे हो गया, ये हमारा 1 इंडेक्स पे हो गया, और ये हमारा 2 इंडेक्स पे हो गया। ओके, तो जैसे नॉर्मल एरे में हम कहते हैं इंडेक्स, लेट्स सपोज इंडेक्स 0 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एंड इंडेक्स 1 इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। ओके, वैसे ही 2D अरे में तो पूरा जो पहला रो होता है, ओके, वो 0th इंडेक्स है, और जो सेकेंड रो होता है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, और जो हमारा पूरा तीसरा तीसरा रो होता है वो हमारा सेकेंड इंडेक्स, और ये फर्स्ट इंडेक्स होता है। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जीरोथ एलिमेंट, ये हमारा जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है, और ये सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है। ओके, तो अब देखते हैं जावा में 2D एरे बनाते कैसे हैं। अभी तक तो मैंने आपको इसका डिटेल्स बताया है 2D एरे क्या होते हैं और कैसे किस तरीके से, मैं इसका बस कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी। ओके, तो सपोज मुझे एक 2D इंटीजर अरे बनाना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इजी वे से स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो नॉर्मल इसको हम कमेंट करते हैं, बिकॉज ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए समझाया था आपको। तो हम एक नॉर्मल एरेज क्रिएट करते हैं। ओके, R1 इक्वल टू न्यू इंट, इसमें एरे, और यहाँ पे मैं इस एरे का एलिमेंट दे देती हूँ 1 2 3। ओके, और फिर एक और एरे बनाते हैं R2 करके। आपको ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ही था, सेम ही कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम देते हैं 4
5 6। ओके, तो ये नॉर्मल एरे है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, सेकेंड स्टेप में इन एरे को एक 2D एरे बनाना है। ओके, तो अब मैं बोलती हूँ यहाँ पर इंट, मैं यहाँ पे 2D एरे बनाने के लिए हमेशा 2 ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे और एक बड़े से आर में फिर से हम सेम ही चीज़ लिखेंगे बट वहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होंगे। 2D एरे में यही एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होंगे और ये दोनों एरे को जो R1 और R2 है इसमें हम सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे। ओके, R1 एंड R2 बन गया ना ये 2D एरे। ओके, अब इसका मतलब ये है, ये जो है वो एरे, ये एरे हो गया और ये एरे हो गया, ये एरे ऑफ एरे है। ओके ओके, आर मीन्स 2D एरे, मतलब ये हमारा 2D एरे हो गया। फर्स्ट एलिमेंट R1 हो गया, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट R1, ये हमारे 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है और ये हमारा R2 हो गया। ओके, सिंपल। ओके, मतलब मैंने पहले 2 एरे बनाए, फिर उन दोनों एरे को दोनों को मिलाकर एक 2D एरे R में डाल दिया। ओके, वैलिड है। ओके, सो प्रिंट कराते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसको प्रिंट कराते हैं कि क्या आता है, तो एस आउट, एरे को प्रिंट कराने के लिए मैंने बताया था एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम आर पास कर देंगे। ओके, अदरवाइज अगर सिर्फ आर पास करते तो ये हमें एक वियर्ड सा वैल्यू देता जो कि हमारे मेमोरी का वो एक एड्रेस होता है। ओके, तो हम जब भी प्रिंट कराएंगे एरे डॉट टू स्ट्रिंग, फिर इसके अंदर हम पास कर देंगे। ओके, तो जावा आपको एक एड्रेस प्रिंट करके देगा और एरे डॉट टू स्ट्रिंग सिर्फ आउटर एरे को प्रिंट करता है, उसके अंदर के सब एरे को नहीं प्रिंट करेगा, ये सिर्फ आउटर एरे को प्रिंट कर रहा है। ओके, तो उसके अंदर के सब एरे को नहीं प्रिंट कर रहा, तो इसके लिए हम फिर से ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर के 0th इंडेक्स की वैल्यू मुझे चाहिए ना, उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे वो देती हूँ। अब ये हमारा एरे 1 का हो जाएगा। 1 सेकेंड, इसके अंदर का इंडेक्स चाहिए हमको, इसके अंदर का एलिमेंट चाहिए, तो आर, और फिर इसके अंदर जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो हम प्रिंट कराएंगे। ओके, अगर आपको ये मैं अभी स्टैटिक दे, डायनेमिक करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे जो था, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने आपको समझा था 1 2 3 था, इसने 1 2 3 प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे 1 देती हूँ, तो जो 1 पे जो एलिमेंट होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 5 6। ओके, तो ये हमारा 0th इंडेक्स का जो रो था वो प्रिंट कर दिया, और ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स का जो रो था वो प्रिंट कर दिया। ओके, तो यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके ओके, सो बेसिकली जब हम R1 को प्रिंट करते हैं तो ऑब्वियसली ये एरे R1 ही रिटर्न होता है, और मैं प्रोग्राम रन करूँ तो 0th इंडेक्स पर मुझे मिलता है 1 2 3, और फर्स्ट इंडेक्स पर मुझे मिलता है 5 4 5 6, जो कि बिल्कुल ठीक है। ओके, वैलिड है। ओके, सो एक और मेथड है 2D एरे बनाने का। हम सिंपली बोल सकते हैं, लेट सपोज कि, चलिए ठीक है, मैं आगे बताती हूँ आपको कि कैसे एक और वे से हम 2D एरे बना सकते हैं। 2 ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें 2D एरे के लिए, आर आर, यहाँ पे 2D इसका वेरिएबल का नेम देते हैं न्यू इंट, ये 2D एरे ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर जैसे हम उसमें सिंगल में ऐसे एलिमेंट्स देते थे ना, उसी तरीके से हम इसमें भी एलिमेंट्स देंगे। तो क्या करेंगे, ये जो पूरा जो वैल्यू है ना वो हम उठा लेंगे। ठीक है, एरे के अंदर एरे देना है हमें, तो ये ब्रैकेट हुआ। अब इसके अंदर ये एलिमेंट दे दिया हमने जो 0th इंडेक्स पे है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ देते थे, इसी को मैंने यहाँ पे पूरा उठा के एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, और इसके अंदर जो है दूसरा वाला एलिमेंट दे देंगे। उसी एलिमेंट को हम एक वेरिएबल भी रखते थे, अभी मैं डायरेक्ट इसको रख दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम 2D एरे बना सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ करता है जो ऊपर वाला मेथड किया है। ओके, जो ऊपर वाला ये किया है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी मैंने काम किया है। ओके, ये वाला जो मेथड हम कर रहे हैं यहाँ तक सेम चीज़ हमने किया, बस इसमें आके एलिमेंट मैंने वो कर दिया। ओके,
तो सिर्फ सिंटेक्स थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो ये दोनों मेथड्स वैलिड हैं। अब आपको 2D एरे विजुअलाइज करने आ गया होगा। ओके, तो प्रिंट द एलिमेंट 2 फ्रॉम द 2D एरे। इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ओके, अगेन हमने एड्रेस उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई है, तो अब इसके लिए फिर से हमको RRT का यहाँ पे 0th इंडेक्स देना पड़ेगा, ताकि ये ज़ीरो मतलब ये वाले एलिमेंट इस 0th इंडेक्स की वैल्यू दे दे। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे इसने ये जो वाला है 1 2 3 यहाँ पे दे दिया इसने। ओके, तो आपका कोई टास्क है प्रिंट द एलिमेंट 2 फ्रॉम द 2D अरे। अब क्वेश्चन ये है कि 2D अरे के अंदर जो 2 वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ओके, उसे टर्मिनल पे कैसे प्रिंट कराएं। तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट अप्रोच ये है कि पहले हम देखते हैं कि दो किस एरे में है। ओके, तो जो 2 है ना वो 0th रो के अंदर है। ओके, यानी कि 0 वाले रो मतलब 0 इंडेक्स पे है। ये जो 2 है 0 वाले इंडेक्स पे है। ओके, सो हम क्या करेंगे, 0 एरे का 0 जो 0 इंडेक्स पे जो एरे है ना उसको निकालेंगे। ओके, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इंट इसका एक हम टास्क लेते हैं कैसे इसको हम प्रिंट करा सकते हैं RR2D। अब इसके अंदर जो है 0, इसको हम प्रिंट कराते हैं। देखते हैं ओके क्या आ गया, यहाँ पे 1 2 3 आया। ठीक है, अब इस 1D एरे का सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करना है। ओके, अब ये हमारा 1D एलिमेंट निकल के आ गया 1 2 3। अब इसका सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसका सेकेंड एलिमेंट जब प्रिंट कर रहा है इसके अंदर फिर एरे देंगे। उसका सेकेंड एलिमेंट हमें प्रिंट कराने के लिए ये हमारा ऑर्डर टू स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 आउटपुट प्रिंट होके आ गया। ठीक है, हम क्या कर रहे थे अभी तक, मैंने बोला था कि आपका जो टास्क है वो ये है कि ये हमारा जो 0 इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे ये जो 2 है वो हमें निकाल के दिखाना है। ओके, तो हमने क्या किया, पहली बार में पहले हमने क्या प्रिंट कराया, उसके अंदर जो इस रो के अंदर जो 0 एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, RR2 इसके अंदर, ये अब छोड़िए, ये वाला पोर्शन छोड़िए, इस पे आते हैं। ठीक है, RRD के अंदर पहले तो मैंने क्या किया, RRD का जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको मैंने ले लिया। अब उसको लेने के बाद से इस एरे को मैंने लिया, और इस एरे के अंदर जो ये हमारा 0 1 2 इस वाले एलिमेंट को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं R हो गया। R के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हमने ले लिया, मतलब 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 2 है और यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो ये R क्या किया, सारे ये पर्टिकुलर इस एरे को निकाल लिया। ओके, और ये R और फर्स्ट इंडेक्स क्या किया है, ये जो हमने एलिमेंट निकाला है, यहाँ पे जो एलिमेंट निकाला है इसमें तो वो पूरा एलिमेंट आ गया, इसी एलिमेंट का जो हमारा 1 इंडेक्स पे वैल्यू था वो मैंने प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर इसको मान लो 1 लाइन में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं प्रिंट। अगर 1 लाइन में ही लाना है हमें तो इसका हमारा 0 इंडेक्स पे था। ओके, मतलब इस पूरे एलिमेंट को हमें सिंगल लाइन पे लाना है, ये डबल लाइन पे आ रहा है ना, तो हमें सिंगल लाइन पे लेके आना, तो उसके लिए हम RR2D और इसके अंदर बस इसका
एलिमेंट का नेम पास कर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है दोबारा लिखना। ओके, ओके। सो फर्स्ट अरे, ये हमारा आर आर डी का फर्स्ट अरे का फर्स्ट इंडेक्स। ओके, फर्स्ट अरे का फर्स्ट इंडेक्स जो अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ओके ओके, ओके। सो जो हमारा रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट जो है, ओके, तो जीरो रो है वो हमारा 1 2 3 हो गया। ओके, और जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारा 4 5 6 हो गया। ओके, और कॉलम वाइज अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो हमारा, ये फर्स्ट कॉलम है 1 4 हो गया, और सेकंड कॉलम 2 5 हो गया, और थर्ड कॉलम 3 6 हो गया। तो ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है, वर्टिकली हमारा कॉलम होता है। ओके, सो बिकॉज अरे ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द जीरो, इसलिए आर रो ज़ीरो रो वन, we will say like row 0, and this will like row 1, and this will like column 1, okay, column 0 and column 1 column 2। okay, like this we understand। okay, ये indexing बहुत ज़्यादा important होता है। okay, सो हम कैसे ट्रैवर्सल कर सकते हैं 2D एरे यूजिंग नेस्टेड लूप। चूँकि मैंने बताया था कि अगर हमें वहाँ पे स्टैटिक वैल्यू नहीं देना है, तो अगर डायनेमिकली उस एरे को क्रिएट करना है तो हमें वहाँ पे लूप का यूज़ करना पड़ता है। तो सिंगल एरे के लिए हम सिंगल फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, वन सिंगल फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। बट मान लो हमें 2D एरे के लिए हम नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। तो टास्क ये पूरा एरे प्रिंट कराना है, इसलिए हमें चाहिए नेस्टेड लूप पूरा, यानी सेकंड यानी कि फर्स्ट इंडेक्स का जो हमारा जीरो इंडेक्स पे वो भी उसका एरे का एलिमेंट प्रिंट कराना है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसके भी एलिमेंट्स को प्रिंट कराने हैं। ओके, सो इसके लिए हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, एंड इंट आई इज़ लेस देन आर आर डी के लेंथ तक चलाएंगे, उसका जो भी लेंथ है, एंड आई प्लस प्लस इंट, आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है। इसके अंदर फिर से आपको फॉर लूप, क्योंकि हमें जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे पहले तो हम इंट ए इक्वल टू इस आर आर डी का जो इंडेक्सिंग है वो पहले ले लेंगे आई। ओके, और फिर इस पे हम ये एक तरीके का एरे है तो हमें एरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। अब हम एक और लिख लेते हैं लूप, इंट जे इक्वल टू 0। ओके, एंड जे इज़ लेस देन, इस ए के लेंथ तक का लूप चलाएंगे, ए डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे ए जे। ओके, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। हमें सारे दोनों एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2। अभी इसको हम सारे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट को कमेंट करते हैं क्योंकि
ये बहुत ही कंफ्यूज कर देगा सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हमें फॉर लूप के अंदर वाले को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, तो उसी वाले को बस एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ओके, तो अभी हम देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए दोनों एरे के, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये न्यू लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एनल लगाया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे तो ये हमारे एक ही सिंगल रो में ही प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके, तो और एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको हम शॉर्ट वर्जन में भी लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये उठाना है, बस जो वेरिएबल है ना उसको एक साथ लिख देंगे। हम इसको इस वाले एलिमेंट को हटाते हैं, यहाँ पे RR2D का ही लेंगे। अब इसके अंदर ना आई का ही, जो हम उसमें एक वेरिएबल में लेते थे, यहाँ पे आई का इंडेक्स आ जाएगा, उसके लेंथ तक चलाएंगे। ओके, और यहाँ पे RRD का लेंथ तक प्रिंट करा, उसके इसका जो है अब इसमें आई और जे दोनों प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला लाइन हमें प्रिंट कराना है। ओके, आप देख सकते हैं इतने छोटे से में भी हमने सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया और ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, अब सपोज़ मान लो मुझे 3 रो प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमें थर्ड रो लेना पड़ेगा, यहाँ पे R3 और यहाँ पे 7 8 9। ओके, तो थर्ड रो को लेने के लिए हमें कितने लूप चाहिए? 2 डायमेंशनल के लिए हमने 2 लूप लगाए, 3 डायमेंशन के लिए हमें 3 लूप चाहिए। ओके, तो अब आउटर लूप 3 टाइम्स चलेगा, इनर लूप भी 3 टाइम्स चलेगा। ओके, तो इस केस में 9 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9। ओके, ओके, सो बेसिकली थर्ड कॉलम हम थर्ड रो के लिए मुझे एक और लूप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ पे मैंने फर्स्ट लूप लगाया था। ओके, एंड सेकेंड लूप लगाया, इसके आई तक चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू आई ले ली थी, बट यहाँ पे मैंने सेम ही रखा है, J=0 इज लेस देन RR2D, और इसका जो इंडेक्स आई की जो वैल्यू होगी, इस इंडेक्स होगा उसकी लेंथ तक चलेगा। ओके, मैंने यहाँ पे सेपरेट ले लिया था, चाहे तो हम यहीं पे इसको ले सकते हैं और इसके लेंथ तक इसको चला सकते हैं। ओके, आई के इंडेक्सिंग के लेंथ तक। अब यहाँ पे मेरे को तीसरा लूप लेना पड़ा, जो कि k=0, k इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड k प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे हमने दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिए हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। थर्ड एलिमेंट हमें थर्ड रो को प्रिंट कराना है, थर्ड रो एंड कॉलम को प्रिंट कराना है। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अभी आया हुआ है। ओके, तो कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है इसमें, देखते हैं क्या इशू है। ओके, यहाँ तक के इसने प्रिंट कराया है, एक मिनट। RR2D आई के लेंथ तक चलेगा ये। ओके, और RR2D में हमने क्या लिया है? ओके, RR2D में हमने यही 2 लिया है, तो सिर्फ 2 ही प्रिंट हो रहा है, बट हमें ये तीसरा एलिमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, इस वजह से ये इशू कर रहा है। यहाँ पे 3 के लिए 7 8, अब ये पे तीसरा कॉलम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे था नहीं, इस वजह से नहीं प्रिंट हो रहा था। अब इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 8 8 8 9 भी प्रिंट हो गया। ओके ओके, तो बेसिकली हमने देखा जो हमने देखा फर्स्ट डायमेंशनल अरे, सेकंड डायमेंशनल अरे, थर्ड डायमेंशनल अरे हमने नहीं देखा है, बस एलिमेंट्स प्रिंट कराए हैं हमने। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप का, वो बेसिकली आउटर लूप जो होता है वो हमारे रो के लिए चलता है, जो इनर लूप होता है ना वो हमारे कॉलम्स के लिए चलते हैं। ओके, रो कॉलम मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, सो फॉर ईच रो इनर लूप पूरे रो को ट्रेवर्स करता है। ओके,
तो सो आउटर लूप क्या होता है बेसिकली, ये जो आउटर लूप, इसको आउटर लूप कहते हैं और ये इनर लूप होता है। ओके, ये इनर लूप होता है। तो जो आउटर लूप होता है ना, वो हमारे रो के लिए चलता है। रो क्या है हमारा, 1 2 3 है। और जो इनर लूप होता है ना, वो हमारे कॉलम्स के लिए चलता है। कॉलम्स मतलब 1 4 7 इसके लिए चलता है। ओके ओके। सो फॉर ईच रो मैंने आपको फॉर 3 × 3 मैट्रिक्स इक्वल टू टोटल 9 इटरेशन भी बताया, मैंने बताया। आप इसको ड्राई रन कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा इसको। ओके, और अगर आप यूज़र इनपुट लेना चाहते हैं तो इस केस में बेसिकली हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं स्कैनर के थ्रू। इन द लास्ट वीडियो आई हैव explained well for the scanner how we can take the input from the scanner। वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम स्कैनर से इनपुट ले सकते हैं। तो स्कैनर से इनपुट लेने के लिए कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली आपको क्या करना है कि स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना करके लेट्स सपोज कि इंट ओके RRD3 इक्वल टू, बस स्कैनर लेना है। यहाँ पे स्कैनर का मान लो स्कैनर इक्वल टू, इसको ऑब्जेक्ट बना लेना है न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट इन पास करना है, सिस्टम डॉट इन। ओके, तो इस तरीके से स्कैनर को, और यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन ले लेना। तो ये हमारे जो भी हम इनपुट लेंगे वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो ये डायरेक्टली मैट्रिक्स के अंदर यूज़र इनपुट पुट कर देता है। ओके, सो हमने समझा व्हाट इज़ द 2D अरे। ओके, अरे इनसाइड अरे, मैट्रिक्स इक्वल टू 2D अरे समझा, एंड हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट। ओके, रो एंड रो, कॉलम 1 और रो के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेवर्स नेस्टेड लूप हमने समझा। हाउ टू टेक इनपुट हमने स्कैनर से समझा, एंड वाई 2D अरे मैट्रिक्स। सो ऑलमोस्ट एवरी रियल वर्ल्ड टैबुलर डेटा मैट्रिक्स फॉर्म हो जो होता है वो होता है। अगर आप ट्रेवर्सेस समझ जाते हो तो एरे बहुत ही इजी हो जाता है। सो दिस वाज आवर कंप्लीट वीडियो ऑफ द 2D अरे। आई होप यू लाइक्ड इट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, in the next video. Until then, bye bye, take care, thank you so much, bye. You know I can't help but these, cause they know they can never touch these.